सभी को नमस्कार। हिंदू राष्ट्रीय शक्ति की तरफ से प्रेस मीट यहाँ पे बुलाया गया है। हमारे एचआरएस के कामों को लेकर जो नर्स वेलफेयर एसोसिएशन जो भी बात या टिप्पणी किए हैं, उससे ऐसा लगता है कि दे आर नॉट प्रिपेयर्ड कि बोलना क्या था या दोष क्या देना था। रही बात महिलाओं का इज्जत करना, वो हम लोग करते हैं। नर्स महिला है या डायरेक्टर महिला है, तो वो मेन पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि हम वो पोस्ट वाले लोगों से हम क्या बात कर रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्रीय शक्ति का एक एथिक्स है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन अगर बना है, हम अगर इनके मेंबर्स है, तो हम अपना जिम्मेदारी सोसाइटी के लिए भरपूर निभाएंगे। आप जो बाहर में मेरे को बोले थे कि आज तो तुम लोगों को धो देंगे, तो ये सब लैंग्वेज, दुष्ट लैंग्वेज, और अगर आप इतनी जिम्मेदारी से अपना नर्सेस का ख्याल कर रहे हो, आप मुझे एक बात बताइए ना कि नर्सेस सुसाइड अटेम्प्ट क्यों कर रहा है। इसमें हम सोचे थे आप प्रेस मीट कर रहे हो कि आप नर्सेस का वेलफेयर के बारे में बोलेंगे। हम जो एलिगेशंस आप पे लगाते हैं या फिर बोलते हैं मिसबिहेव है या स्टाफ कम है, उसको आप प्रूफ करोगे कि हम जो बोल रहे हैं गलत है। हमारा कंसर्न ये है कि हम जो डिमांड रख के बात करते हैं, उस मुद्दे पर, उस विषय पर डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं आता है। लेकिन मेरा पॉइंट पर्टिकुलर नर्सेस का नहीं है, मेरा पॉइंट पूरा मैनेजमेंट सिस्टम का है। आपका वहां पे नर्सेस नहीं है मतलब ये आपका गलती नहीं है, मुझे पता है मैडम। 2 साल में अगर इतना थोड़ा बहुत चेंजेस आने का एक वो रहता है, लगता है कि हाँ ये बात करने से चेंजेस आएगा, तो क्यों ना करें मैडम। आप खुद को लोकल बोलते हो, आपको तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में रह के आपको सबसे पहले ये चीज पता चला होगा या दिखा होगा। आप क्या स्टेप लिए थे वो टाइम में मैडम। एचआरएस के कोई भी मेंबर्स के ऊपर कुछ बोलने से पहले प्लीज 2 बार सोचिए। नाम हिंदू राष्ट्रीय शक्ति है, लेकिन हमारा कंसर्न सोसाइटी के हर उन लोगों के साथ में रहता है जिनका मतलब जिनको हेल्प चाहिए। कुछ एनजीओ के साथ में बैठ के अंडमान का जो भी प्रॉब्लम्स सालों साल भर बढ़ रहा है, इसको चर्चा के द्वारा ही सॉल्व किया जाएगा। और वो चर्चा सिर्फ 4 दीवारी के अंदर में आपस में बैठने से नहीं होगा। CDC कॉमन ड्यूटी चार्ज, कॉमन ड्यूटी चार्ज डायरेक्टर्स को मतलब कैसे लिमिटेड कर देता है। उनका काम वही रहेगा जो उनका पेपर में साइन करना, उनका मतलब कॉमन जो उनके टेबल में जो काम है वही करना। जो मेजर डिसीजंस है, जैसे कि किसका ट्रांसफर कहां पे होगा, हमारे हर एक हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स कितने क्वांटिटी में है, कौन कौन से हॉस्पिटल्स या कौन कौन से PSCs या CSCs में किस किस्म के डॉक्टर्स का और किस किस्म के नर्सेस का जरूरत है, कितना नर्सेस का जरूरत है, दवाई का क्वालिटी और वैलिडिटी कितना है, ये सब चेक करना डायरेक्टर का काम रहता था। पहले रिसोर्सेस कम था, लेकिन ये पॉजिटिव थिंकिंग था, देख के लिमिटेड रिसोर्स में भी एक अच्छा रिजल्ट लाने का कोशिश करता था। तो हमारा प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का एक्सपीरियंस है। आपको एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए में सॉल्व करने का तजुर्बा है, उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पता है। क्यों ना हम लोग मिलजुल के बैठे। हम एचआरएस की तरफ से वही मुद्दा उठाते हैं सर, जिसमें ईच एंड एवरी आइलैंडर्स का राइट्स, उनका जो मजबूरियां हैं, उनका जो प्रॉब्लम्स है, उसको हम कोशिश करते हैं एक प्लेटफॉर्म के जरिए कि सही टेबल पर जाए। इसमें भी हम दुष्ट हो जाते हैं। आपका स्टाफ वहां पे फुलफिल होगा, हर एक इक्विपमेंट्स नर्सेस को जो चाहिए होता है वो होगा, और जितने बेड्स में जितने नर्स रहना है उतना ही रहेगा, ताकि उनका भी मानसिक दशा जो है संतुलन में रहे, सही रहे, ताकि उनका फ्रस्ट्रेशन गरीब पेशेंट्स या फिर कोई भी पेशेंट्स के ऊपर ना हो। आप सभी को नमस्कार। अंडमान निकोबार आइलैंड नर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी स्टेटमेंट दी थी न्यूज में, निकोबार टाइम्स, उसको काउंटर मैं कर रहा हूं, और आप इनके ऊपर एक्शन जरूर लेना। मेरा ये रिक्वेस्ट आपसे रहूंगा, वो भी छानबीन कर। हमारा हिंदू राष्ट्रीय शक्ति कोविड का समय से काम कर रहा है। हमारा नाम तभी से हुआ था जब हम डेड बॉडी उठाना शुरू करे थे, जो उनका अंतिम क्रियाक्रम है रेस्पेक्टिवली हम लोग वो करे थे, तब से हम लोग लाइमलाइट में आए। जैसा अंडमान निकोबार नर्सेस एसोसिएशन ने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया
क्योंकि उसमें उनका प्रेसिडेंट मैडम थी, उनका जनरल सेक्रेटरी थी, और एक रिटायर्ड साधना मैडम नर्स जो है वो भी थी। वो किस पोस्ट में थी ये नहीं बताया गया वो न्यूज में, वो किस पोस्ट में है एसोसिएशन की। उन्होंने हमें दुष्ट कहा, अब वो न्यूज को बहुत अच्छे से सुनिए। इसी से पहला पता चल जाता है कि नर्सेस का बिहेवियर कैसा है, उनका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि राकेश्वर जी की वाइफ 15 जून को सर्जिकल वार्ड में एडमिट थी, उसके पास अटेंडर तक नहीं था, उसको डॉक्टर और नर्स ही देखे। मेरा रिक्वेस्ट है नर्सेस एसोसिएशन से, ये कौन सा जो तीर मार दिया आप लोग ये बात बोल के। जो भी पेशेंट एडमिट होता है जीबीपन में, डॉक्टर और नर्सेस का काम ही यही होता है पेशेंट को देखना। ये साधना जी को पूरा वाक्य अपना कंप्लीट करना था। उस वक्त इनकी बेटी का भी सर्जरी हुई थी, और जो आपका बेटी का पास जो अटेंडर था उससे पूछ लीजिए राकेश्वर लाल का वाइफ का पास अटेंडर था या नहीं था। जो भी अब नर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन में पोर्टफोलियो होल्ड कर रही है, उसका इस बिहाफ में आप ऐसा कैसा एलिगेशन उठा गई, और वो भी मेरा पर्सनल लाइफ में जाकर। अब बात आप ये बोली कि उसका वाइफ का सर्जरी कैसा हो गया जब इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो उसका बात आप एक वर्ड बोली है, वो क्लियरली उनको सुनाई नहीं दिया। और ये काइंड इंफॉर्मेशन, कोई भी सर्जन या डॉक्टर इतना बेवकूफ नहीं है कि अगर उसका पास इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा तो पेशेंट को डेट देगा सर्जरी का। कोई इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर को दिया जाता है, उसका टाइम बाउंड पीरियड रहती है, उसके बाद वो इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाती है। तो जब वो इंस्ट्रूमेंट चेंज होने की टाइम रहती है, डॉक्टर्स अपने तरफ से लेटर लिख देते हैं कि मुझे ये चाहिए, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उनको। पर ये कभी कभी देखा गया है टाइमली इक्विपमेंट्स उनको मिलती नहीं है, ठीक है, या मिलती ही नहीं है। वो क्या करते हैं, जो पुराना इंस्ट्रूमेंट है उसी को ही सैनिटाइज करके चलाते हैं काम, क्योंकि डॉक्टर्स का फर्ज ये रहता है कि पेशेंट का कोई भी कीमत में जान बचाया जाए। वो वेट नहीं कर सकते इंस्ट्रूमेंट का। तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। तीसरा पॉइंट में आता हूं मैं। आज तक एचआरएस किसी के ऊपर आज तक एलिगेशन नहीं लगाया, सिवा डायरेक्टर एनएम्स एंड डीएचएस का। वो इसलिए लगाया क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन का हेड है। आप वो इंटरव्यू को पूरा देखिए, उनका नाम है अंडमान निकोबार नर्सेस एसोसिएशन। वो नर्सेस लोगों के बारे में कोई बात ही नहीं की है। विमला सिस्टर, विमला जी, राकेश्वर लाल जी, अंशुमन राय जी, इंदू राष्ट्र शक्ति और राकेश का वाइफ। आपका एसोसिएशन इसीलिए बनी है क्या? मैं आपको डायरेक्टली आपका सामने बोल रहा हूं, कोविड के वक्त जो फ्रंट लाइन वर्कर थे वो लोग काम कर रहे थे और आपका परमानेंट स्टाफ छुट्टी लेके बैठ गया था। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, आप फाइल खोल के देख लीजिए। और जब कोविड खत्म हुआ, ये बच्चे लोग जो फ्रंट लाइन वर्कर थे निकाल दिया गया। ये बच्चे लोग हमारे पास आए, अंशुमन जी के पास गए, इनका फाइल मूवमेंट हो चुका है। नर्सेस एसोसिएशन जी सुन लीजिए, फाइल मूवमेंट हो चुका है इनका बीच में कोविड और इसका बीच में वैकेंसीज भी निकला, इनको कोई नहीं पूछा। आप क्या बात का वेलफेयर एसोसिएशन चला रहे हो नर्सेस की? आप तो खुद अपनी जिम्मेदारी से उनको उठा नहीं रहे हो। आप चले हैं हमारे ऊपर उंगली उठाने, और आप ही का ये चीज को मैंने उठा दिया है। हमने फाइल सेक्रेटेरिएट का पास है, होपफुली बहुत जल्दी उनको सर्विस भी मिल जाएगी। तो वाह भाई वाह, आपका एसोसिएशन तो दूसरा एसोसिएशन के ऊपर उंगली उठाने में लगा हुआ है, और प्लस पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर करना लगा है आपका। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, उनका प्रेसिडेंट भी वहां पे बैठी थी, जनरल सेक्रेटरी भी बैठी थी, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया। ना दोनों में से किसी ने एचआरएस के बारे में नहीं बोला, उन्होंने अपना पॉइंट रखी। सिर्फ एक ही को प्रॉब्लम था, मीडिया बदलू कि ये कमेंट बॉक्स में लिख रही है मैं एफआईआर कटा दूंगी राकेश्वर लाल जी के ऊपर, फिर उसके बाद लिख रही है, सुनिए, हमको धमकी दे रहा है, उसके बाद लिख रही है
ये ओटी के अंदर कैसा घुसा, मैं डायरेक्टर एनएम्स और डायरेक्टर डीएचएस से कंप्लेंट करूंगी और इनके ऊपर इंक्वायरी करवाएंगी। अरे मैडम जी, क्यों दोनों मैडम को तकलीफ देती है? एंटी करप्शन, सीआईडी, आईबी, आप उनका पास में भी लेटर लिखिए ना। इनका अलावा वो भी छानबीन करेंगे और देखते हैं क्या सॉल्यूशन या आंसर आता है। सवाल सेक्रेटरी पर्सनल से, हेल्थ, आपने डेली टेलीग्राम में निकाला था, पीआरओ भी अपॉइंट किया था, आपका हेडिंग तो बड़ा खराब था, मिसक्रिएट एंटी सोशल एलिमेंट। सेक्रेटरी हेल्थ साहब, पहले तो आप मुझे यह बता दीजिए कि मिसक्रिएट एंटी सोशल एलिमेंट कौन है? आपका ये निकलने के बाद में अंडमान निकोबार नर्सेस एसोसिएशन ने अपना इंटरव्यू दिया है और एसोसिएशन का राइट्स भी बनता है मीडिया के सामने इंटरव्यू देने की। पर 3 पॉइंट क्या कर रहे हैं उस लोग एचआरएस के ऊपर, पर्सनल लाइफ में भी जाके कर रहा है। उकसाता कौन है पब्लिक को, बताइए ना। मैं इस स्टेटमेंट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इनके ऊपर एक्शन लेने के लिए। हमारे टीएसजी भास्कर जी, टीएसजी फाउंडेशन और कांग्रेस के लीडर भी है कांग्रेस पार्टी का, हमारा सीपीएम के अयप्पन जी, ये दो का मैं इंटरव्यू देगा मिसक्रिएट एंटी सोशल एक्टिविटीज के हेडिंग पर, और दोनों ने बिल्कुल सही सवाल किया है कि क्या मतलब है, आप इसको क्लियर करिए, क्योंकि किसी का भी पास टाइम नहीं है। इट्स नॉट अ पार्क, इट्स अ हॉस्पिटल। पब्लिक अपना जो तकलीफ रहता है उसको दिखाने के लिए जाता है, वहां में कोई मिसलीड नहीं करता है। और अगर आज तक कोई मिसलीड किया है आपका डॉक्टर्स हो या नर्सेस हो या कोई भी स्टाफ के साथ में, तो आप बताइए ना, आप सामने रहिए ना। आप एक ऐसा हेडिंग डाल देते हो न्यूज़पेपर में जो कि चुपता है, इट्स नॉट गुड। और इस विषय में आपका एक ही पॉलिटिकल आगे आया जो है कांग्रेस पार्टी का। मैं उसका इंटरव्यू तो नहीं देखा, मैं सुना हूं, तो मैं अगर वो एक चीज के ऊपर बोले हैं जो हेडिंग है, तो मैं तहे दिल से हिंदू राष्ट्र शक्ति की तरफ से मैं हमारे टीएसजी भास्कर जी, अयप्पन जी और कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आप लोग ने सही चीज पर सही सवाल उठाए हैं। और ये हमारा एचआरएस की तरफ से भी अभी उठेगा। सर, वहाँ पे एक सिंपल सा एक ऑर्डर है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि को कहिए या किसी भी तरह का जो बदतमीजी कहिए, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। मुझे नहीं समझ आ रहा है इसमें गलत क्या है। इसमें बिल्कुल कोई गलती नहीं है। बस दिस इज ऑल। आप क्यों ये सोच रहे हो कि ये आप लोगों को पॉइंट किया जा रहा है, या वो जो भीड़ वहां पे थी, जो लोग विमला जी के लिए न्याय मांग रहे थे, उनको किया जा रहा है? क्योंकि अगर वे ऐसा कुछ भी करते तो आई एम श्योर कि हमारी पुलिस इस पर जरूर एक्शन ले, आगे भविष्य में ना हो। इसके लिए वो ऑर्डर्स है जिसके लिए आप खुद मानोगे कि अस्पताल प्रेमिसेस में ऐसी कोई भी किस्म की असामाजिक एक्टिविटीज वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसके लिए तो हमारे के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए एक अच्छा आदेश। बिल्कुल, हम तो पहले ही बोले आदेश अच्छा है, लेकिन ये संदर्भ में वो मैसेज इस समय पे आना is indirectly showing something like people should not go there and ask for whether there is any negligency going on, whether the particular patient is getting proper treatment or not. तो ये चीज को अवॉइड कराने के लिए ये एक आगाह है कि भैया अंदर में आके कोई हरकत ना करो। लेकिन ये हमारा जितने भी ये माहौल में जो हो रहा है, थोड़ा बहुत आवाज अंदर में उठेगा ही उठेगा। तो ये चीज को उन लोग भागते हुए ये मैसेज और ये बोर्ड का जो है यूज किया है। अदरवाइज देखिए हॉस्पिटल में तो इट्स अ गुड थिंग, राइट? बिल्कुल गुड थिंग, बट हॉस्पिटल में ऐसा हरकत बहुत कम होता है जब तक वो अपने पर्सनल फैमिली के ऊपर में। हम भी हमारे एचआरएस के थ्रू में जितने भी मतलब एजिटेशन बोलिए, प्रोटेस्ट बोलिए किया गया है, आप एक प्रोटेस्ट में दिखा दीजिए कि वहां पे एग्रेशन जो है डिस्ट्रक्टिव मोड ले रहे हैं। आज जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर लंबे समय से नर्सेस की वैकेंसीज है, लंबे समय से नर्सेस की प्रमोशन नहीं हुई है।
ये इशू मैंने लास्ट मेरा इंटरव्यू में उठाया था, रेस किया था। वार्ड बॉय का शॉर्टेज है। परिया मैडम जी क्या आके बोली, वी आर हैविंग 550 बेड्स। ओके फाइन, इट्स वेल एंड गुड, आप मेडिकल कॉलेज के हिसाब से जा रहे हो, बट कितने बेड्स में कितना डॉक्टर, स्टाफ नर्स और आपका वार्ड बॉय होना चाहिए? डिड शी डिस्क्लोज इट? नो। ओके, अब 550 बेड्स बोल देने से नहीं होता है। आप आज का दिन में नर्स के ऊपर पे काफी बर्डन है, वार्ड बॉय के ऊपर में काफी बर्डन है, सफाई वाले लोगों के ऊपर काफी बर्डन है। ये अपने ड्यूटी आवर्स से ज्यादा ड्यूटी कर रहे हैं क्योंकि आपको सभी पेशेंट को देखनी है। तो अगर हमने एचआरएस ने इस इश्यू में अगर मुद्दा उठाया है तो क्या गलती की है? ये इश्यू तो नर्स वेलफेयर एसोसिएशन की थी, वो क्यों नहीं उठाया? दूसरा चीज, मैडम जी बोली है कि जो अंशुमन जी और राकेश अग्रवाल जी ने जो एलिगेशन लगाया, इट्स टोटली बेसलेस, एवरीथिंग इज फाइन। मैं फिर से दोहराता हूं, आप नर्सिंग होम जाइए, नर्सिंग होम के अंदर सब हालत ठीक है। मैंने आया था सीधा एक्सरे रूम में, फिल्म नहीं देते हैं, मोबाइल में किसी बोलते हैं। अगर जो सीनियर लोग है जिनका पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, वो क्या करेंगे? ओके, क्या वो इसके चलते अपना आगे का इलाज कराना रोक दे? मेडिसिन में मैं उठाया था उंगली कि जो जम की जो मेडिसिन मिल रही है वो टेंडर के हिसाब से आती है, एंड वो जो लो कोट करता है उसी को मेडिसिन मिलती है। इक्विपमेंट्स के ऊपर मैं बोला, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, इट्स नॉट एट ऑल बेसलेस। इफ इट इज बेसलेस, यू जस्ट प्रूव मी। जीवीपंत का हालत जो है, ये हम लोग हर एक व्यक्ति जो है यहाँ में टाइम पास के लिए नहीं बोल रहा है। जेन्युइन प्रॉब्लम्स हो रहा है, जेन्युइन कंप्लेंट्स आ रहा है। एट द एंड ऑफ द पॉइंट मैं यही कहूंगा कि जैसा कहा कि हम डायरेक्टर, एनएम्स और डीएचएस के ऊपर उंगली उठाते हैं, जीबी पंत इज रन बाय एनएम्स प्लस जीबी पंत, ये टाई अप में चलता है। आप हटाइए ना एक को और एक ही को फुल फ्लेज पावर दे दीजिए, तो अगर वहां में कोई गलती होगा तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि स्टाफ दोनों का है, डॉक्टर्स भी दोनों का है, नर्सेस भी दोनों की है। ये आपस में पेशेंट मार खा रहे हैं इसमें, इन सिंपल वर्ड। नमस्कार।